06-524 Hazrat Nizamuddin Yeshwantpur Clone Humsafar Express arriving at Meerut Junction before time by 45 minutes. हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं हूँ एनाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभी मैंने पिछले पार्ट में बताया, मैं अभी हूँ मीरत जंक्शन पर और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है 45 मिनट्स बिफोर टाइम। अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 बजे निकलेगी यहाँ से और 4:25 का इसका पहुँचने का टाइम था। एक्चुअली में है तो ये हमसफ़र, बट मेरा जो कोच मेरे को मिला हुआ है वो लाल डब्बा वाला है। नॉर्मल है एकदम, जो बाकी ट्रेन में रहता है ना वैसे ही। हमसफ़र वाला कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें मेरे कोच में। ठीक है, काम चला हुआ है अभी। ये वाला पार्ट जो है मैं कोशिश करूँगा पूरे यशवंतपुर तक डालने का। थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही थोड़ा सा डेटा बचा के रख लो। बात करें मीरत जंक्शन की, तो ये यहाँ का बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लाइन जाती है। एक लाइन से हम आए, इस साइड में एक ही लाइन है, जिससे हम लोग आए वो है पुणे साइड से, तो एक ही लाइन है यहाँ पर। बट जिस साइड हम लोग जा रहे हैं वहाँ 3 लाइन है। राइट में जाती है कोल्हापुर की ओर, लेफ्ट मोस्ट है पंढरपुर होते हुए कुर्दुवाड़ी की ओर, और जो भी मिडिल वाली लाइन है जिससे हम लोग जाएंगे वो है बेलगावी हुबली की तरफ। मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हूँ। खाने पीने के लिए एक स्टॉल दिख रहा है मेरे को, आगे का पता नहीं, आगे देखा नहीं मैं अभी। एंड फल फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पर, जैसे अमरूद वगैरह, केला, ये सब चीज़ मिल रही है। वैसे अगर आप मीरत जंक्शन से चढ़ रहे हो, बेटर यही रहेगा बाहर से ही खाना लेकर आ जाओ, बाहर ज़्यादा बेटर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, मीरत जंक्शन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद वेब7 खड़ा हुआ है यहाँ पर। नहीं, टिकेट ही है, टिकेट ही वेब7 ऑन है वो भी। महाराष्ट्र एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है मीरत जंक्शन को, और सरप्राइजिंगली आज इसको एक EMD लिंक है। नॉर्मली इसको एल्को रहता है। कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। एक टाइम ऐसा था जब मीरज में एक साथ 3 गेज आते थे, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज, तीनों। मीरज से जो कोल्हापुर और बेलगावी वाली, लोंडा वाली जो लाइन है वो पहले मीटर गेज हुआ करती थी, और जो पंढरपुर वाली लाइन है वो नैरो गेज हुआ करती थी। वो जो लाइन आपको दिख रही है वहाँ पर, वो कोल्हापुर वाली लाइन है, उधर गई। तो क्रिकेट गेम चल रहा है इधर। जो लेफ्ट वाली लाइन है वो है पंढरपुर कुर्दू वाली लाइन, कुर्दुवाड़ी, और हम लोग हैं अभी बेलगावी लोंडा हुबली वाली लाइन पर।
कुर्दुवाड़ी पंढरपुर लाइन है, उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने नागपुर कोल्हापुर एक्सप्रेस में जर्नी की थी, उस समय मैं ये लाइन कवर किया था। और इस पॉइंट पे डाइवर्ट हुई लाइन टुवर्ड्स पर पंढरपुर कुर्दुवाड़ी। और मीरज के बाद हम लोग ने कर्नाटक में भी एंट्री कर ली है। अभी भी फ़ोन पे मैसेज आया था, यू हैव एंटर्ड कर्नाटका वाला। तो अब यहाँ से पूरा सफ़र कर्नाटका स्टेट के अंदर ही रहेगा हमारा।
मे बी यहाँ से डबल लाइन है, इसीलिए हम लोग को लूप मिल ही आ गया और ग्रीन मिला हुआ है आगे। कुराची कुर्ची कुर्ची बराबर 5 बजे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कुर्ची। पुणे के बाद जो है ट्रेन काफ़ी खाली हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इवन मिरज में भी बहुत खाली हुई थी ट्रेन, प्लस अभी बेलगावी में भी उतरने वाले बहुत लोग। अब हुबली में पता नहीं क्या होगा। रायबाग अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं घाट प्रभा। पाँच बज के 43 मिनट्स 5:43 43 5:43 घट प्रभा, घाट प्रभा नहीं, घट प्रभा। ये शहर का नाम पड़ा है एक नदी के नाम पे, घट प्रभा, जो हमें कुछ ही समय में दिखने वाली है नदी। डबल लाइन से वापस हम लोग आ गए सिंगल लाइन पर, क्योंकि आगे एक ब्रिज है, रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। उसका ब्रिज अभी तैयार नहीं हुआ है सेकंड लाइन का।
जैसा कि आप देख सकते हैं वो है घटप्रभा नदी और एक छोटा सा डैम बना हुआ है इसके ऊपर। इस एरिया की सेकेंड मोस्ट सबसे बड़ी नदी है ये। पहली कृष्णा नदी जो हमें कुडाची के पास क्रॉस हुई थी। ये सेकेंड ब्रिज का काम चल रहा है। वैसे घाट प्रभा ज़्यादा बड़ी है कि कृष्णा, आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से तो कृष्णा बड़ी होनी चाहिए। घटप्रभा नदी। गोकाक रोड। बादशाहपुर।
ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी का अलग ही मज़ा आता है। सुले भाभी। हल्की फुल्की बारिश चालू हो गई है यहाँ पर।
तिरुनेलवेली दादर चालुक्य एक्सप्रेस। हल्की सी बूंदाबांदी के बीच हम निकलते हुए सुलेभावी से एक क्रॉसिंग के बाद चालुक्य एक्सप्रेस के साथ 6:23 हुए हैं और ये स्टेशन भी बड़ा ही प्यारा है एकदम। स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। अभी हम लोग निकल रहे हैं सांबरे से। क्रॉसिंग हुआ हमारा यहाँ पर हुबली दादर एक्सप्रेस के साथ, एल्को के साथ थी वो। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है बेलगावी की जस्ट पहले का एक। और मैंने भी अपना कोच अभी चेंज कर लिया है, B2 में आ गया हूँ मैं। B2 पूरा खाली है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना कोच चेंज कर लिया है, B3 से B2 में आ गया हूँ, जो हमसफ़र वाला कोच है ये। मैंने अभी चेक किया है जो करंट अवेलेबल रहता है, हुबली से चेक किया 700 सीट्स खाली है अभी भी। मतलब ये कोच पक्का खाली रहने वाला है। और हुबली के बाद सीधा अरसी करे है और यशवंतपुर, मतलब कोई चढ़ने वाला है नहीं इस गाड़ी में। तो अपने को ये पूरा केबिन पूरा खाली मिल गया है। केबिन क्या, आजू बाजू के 2-3 केबिन और इधर का 1-2 केबिन वो भी खाली है। तो लेते हैं अब हमसफ़र कोच, हमसफ़र ट्रेन में हमसफ़र कोच के मज़े। इस कोच का मुझे कलर स्कीम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी कैसे मोनोटोन्स लगता है, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के कलर्स है। सीट का ये कलर अलग है, इसका अलग है, वैसे इसका अलग है, ये अलग है। काफ़ी बढ़िया है और इसमें ज़्यादा सुविधाएं भी दी गई है। चार्जिंग पॉइंट तो इतने हैं पूछो मत। यहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट देखो, और रीडिंग लैम्प भी, लाइट भी दी है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा इंटीरियर है यहाँ का। अच्छी खासी बारिश हुई है लगता है यहाँ। और हम लोग पहुँच रहे हैं अभी बेलगावी में। कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर का एक इम्पॉर्टेंट सिटी, जिसके लिए महाराष्ट्रियंस और कन्नडिगास में झगड़ा चलता रहता है कि ये किसकी है सिटी।
है बेलगाम स्टेशन। प्लेटफॉर्म राइट साइड में लग रहा है मेरे को। या राइट साइड में प्लेटफॉर्म है। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। बेलगवी या बेलगाम? पहले बेलगाम था। पहले बेलगाम था, अब बेलगवी हो गया। उसको कर्नाटक वर्ड यूज करने के लिए बेलगावी। हाँ। इंडियन आर्मी फोर्स रहती है ना, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर है ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम है। हाँ, बहुत लोग बोलते ना। इंडिया का सबसे बड़ा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। ये है बेलगवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बेलगवी KSR बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बेलगवी। पहले बेलगाम हुआ करता था, लेकिन अब बेलगवी हो गया है ये। और मेरे साथ इस ट्रेन में यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग उतरे हैं इस ट्रेन में वो आर्मी के मेंबर्स हैं। क्योंकि आपने जैसा सुना होगा इंटेक के टाइम मेरे साथ जो पैसेंजर थे उन्होंने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है ये बेलगवी, और इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी बन जाता है ये हर महीने में। थोड़ी सी लेट चल रही है गाड़ी, 5 मिनट लेट एंट्री मारी है, लेकिन आराम से कवर अप कर लेगी। यहाँ से अगला स्टॉप है हमारा हुबली का, और हुबली के बाद अर्सी करे और यशवंतपुर, बस और कोई स्टॉप है ही नहीं। और साथ ही में मेरा जो B2 कोच है वो ऑलमोस्ट पूरा खाली हो गया है, मुश्किल से 2-4 लोग बाकी होंगे। कोच भी मेरा काफ़ी पीछे है, इसलिए खाने पीने का तो मिलेगा नहीं, और गाड़ी भी चल चुकी है। तो करते अपनी जर्नी को कंटिन्यू। क्या दिख रहा है ये? और ये बेलगाम से निकलते हुए हम, मेरा कोच पीछे था इसलिए मुझे खाने पीने को कुछ मिला नहीं। अब सीधा हुबली में ही देखना पड़ेगा। बेलगवी KSR बेंगलुरु एक्सप्रेस रात के 9 बजे निकलेगी यहाँ से, और 7:30 बजे KSR बेंगलुरु पे रहेगी। बेलगावी से जहाँ हमारी ट्रेन 11 घंटा 45 मिनट ले रही है, वही ये बेलगवी एक्सप्रेस मात्र 10 घंटा 45 मिनट लेती है। मतलब 1 घंटा ज़्यादा फास्ट है हमारी ट्रेन से ये। ओहो, नया चमचमाता हुआ 20056।
ट्रेन में मुझे मिला ये मिठाई, यहाँ की बेलगवी की फेमस कुंदा, डेलिकेसी ऑफ बेलगवी। देखते ट्राई करते। 70 रुपये का है छोटा पैकेट। बेलगवी से जस्ट एक स्टेशन बाद हम लोग फिर से लूप लाइन में आ गए क्रॉसिंग के लिए गोवा एक्सप्रेस के साथ। देखते इधर ये जगह का नाम है देसूर। वास्को हजरत निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस। तो गोवा एक्सप्रेस के क्रॉसिंग के साथ हमारा भी डिपार्चर हो गया अब यहाँ से देसूर। लाइटिंग एक नंबर है यार यहाँ। ये फ्लड लाइट के कारण रात में भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। लोंडा जंक्शन। मैसूरू बेलगवी विश्व मानवा एक्सप्रेस। लोंडा जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का भी। यहाँ से एक जो लाइन जाती है वो जाती है वास्को की तरफ गोवा, और वो लाइन है वाया दूधसागर फॉल्स। काफ़ी फेमस है वो फॉल्स, लोंडा जंक्शन। अलनावर जंक्शन, यहाँ से भी एक छोटी सी ब्रांच लाइन जाती है। मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन सी जगह पे जाती है, तो यहीं पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, अभी यहीं पर दे दूँगा स्क्रीन पे। वैसे ये जो अलनावर से हुबली वाला जो रूट है मैंने डे लाइट में भी कवर किया है, कुछ दिन पहले ही डाला था इसका वीडियो। एक्चुअली पहले ही डाल चुका था कुछ सालों पहले, तो उसको रीपोस्ट मारा था। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो।
इस रूट का एक और मेन स्टेशन धारवाड़ 21:29 पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और इधर शायद कोई ट्रेन है। ओके, तो धारवाड़ पे हम लोग रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस को ओवरटेक भी कर रहे हैं। ओवरटेकिंग रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस एट धारवाड़। और अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं हुबली जंक्शन। श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुब्बली, नाम चेंज हो गया है, पहले से हुब्बली था, पहले हुबली था फिर हुब्बाली हुआ और अब श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुब्बली। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी एंट्री हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बीस मिनट बिफोर टाइम पहुँचे हम लोग हुबली जंक्शन पे। 10:05 का समय, 10:25 का टाइम था, 10:05 बजे पहुँच गए पिछला पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वी आर नाउ एट हुबली जंक्शन। तो समय से 20 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं हुबली जंक्शन पर। अच्छा हुआ जल्दी पहुंचे क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, मेरे को खाने का सामान लेना था। नहीं तो क्या सिर्फ 5 मिनट का टाइम था इसका, एक्चुअल 5 मिनट में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा, मेरे कोच में तो कोई भी नहीं चढ़ा और उल्टा 5 लोग उतरे हैं। मतलब अब हम पूरे कोच में मुश्किल से हम लोग 3 लोग हो गए। तो यशवंतपुर तक तो ऐसी ही जाएगी अब पूरी खाली। 700 सीट अवेलेबल थी जब मैं करेंट में देखा था हुबली से। ठीक है, चलो फिर मैं आज के लिए तो अपना रात का यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हुबली का डिपार्चर दिखा दूंगा मैं आपको। बात करें वैसे हुबली जंक्शन के बारे में, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि 3 मेन लाइन आती है यहाँ से। एक तो वही लोंडा वगैरह से होते हुए आई से हम लोग आए भी, एक जाती है बेंगलोर, और जो तीसरी लाइन है वो जाती है आपकी गदग की ओर। तो गदग से आगे गुंतकल वगैरह बल्लारी होते हुए गुंतकल, और एक और गदग से और एक लाइन जाती है विजयपुरा होते हुए सोलापुर की ओर। तो हुबली से ये सब लाइन निकलती है। और अभी हुबली का प्लेटफॉर्म का लेंथ भी बढ़ रहा है, लेंथ शायद 2 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगा और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है जल्दी हुबली। तो अभी लेता हूँ मैं अपने खाने का सामान और फिर बैठते हैं अंदर, भूख मिटाते हैं और फिर करते हैं कंटिन्यू जर्नी। वैसे अब शायद दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, रात के 10 बज चुके हैं। अब सुबह 6 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। रात को देखता हूँ 1 या 2 स्टेशन दिखा पाऊँगा, तो नहीं तो अगली बार दिन में आएंगे कभी बेंगलोर से यहाँ पर। तो फाइनली एकदम करेक्ट टाइम 10:25 पे हम लोग निकल पड़े हैं हुबली जंक्शन से। एकदम ऑन टाइम छोड़ी है गाड़ी। और इधर रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस भी खड़ी है।
उसका 10:30 का टाइम है निकलने का, तो जस्ट हमारे पीछे पीछे निकलेगी वो भी। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। वैसे जो नए प्लेटफॉर्म का मैं बता रहा था, सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है अभी ये, ऑलमोस्ट बन के तैयार है हुबली जंक्शन का। चित्रदुर्गा हुबली पैसेंजर कम एक्सप्रेस। तो ये रहा वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, हुबली जंक्शन। बहुत लंबा बना दिया यार इन लोग। तो फाइनली हुबली से हमारा डिपार्चर हो चुका है और हम बढ़ चुके हैं अब हमारे डेस्टिनेशन की ओर, जो है यशवंतपुर। बीच में बस एक स्टॉप रहेगा अर्सी करे, वो भी सुबह 3 बजे आएगा। और रात को तो दिखाने से कोई मतलब नहीं है, किसी दिन दोबारा ये रूट पे आऊँगा मैं दिन के समय में, तो उस टाइम मैं आपको पूरा दिखाऊँगा अच्छे से। तब तक के लिए फिर अभी जाता हूँ मैं अंदर, सोता हूँ आराम से, और कल सुबह मिलते हैं फिर यशवंतपुर पे। सो ठीक 6 बजे हम लोग पहुंच गए हैं यशवंतपुर स्टेशन पे। कल दिन भर शूट कर रहा था मैं, तो उसकी थकान के कारण इतना नींद लगा मुझे कि सुबह ट्रेन पहुंच भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। वैसे सुबह में नींद भी खुली थी 5 बजे, मैं अलार्म लगा था तब गोला हल्दी पे थी गाड़ी और 1 घंटा बिफोर थी, बट वहाँ रुकी हुई थी और उसको वहाँ से धीरे धीरे किया और फिर बराबर ऑन टाइम लाया गया यशवंतपुर। तो अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अब तक नहीं किए हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोग के साथ। अगर आप वो भी आपकी तरह रेल फैन वगैरह है जिन लोग को ट्रेन की वीडियो देखना पसंद आता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए, अविनाश_12130 है, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और जो भी मैं कवर करता हूँ कवरेज, और उसके अलावा इसी रूट्स के अगर अलग अलग कवरेज है डे लाइट में या फिर कुछ है तो सबका मैं लिंक्स देता रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन एंड स्टे सेफ।